आप देख रहे हैं क्लिफ्टन टीवी और मैं आपका होस्ट अली खान। आज की वीडियो में शामिल है प्लास्टिक कचरा और कूड़ा साफ करने वाला असल स्पाइडरमैन हीरो, जीते जागते परिंदों जैसे कागजी परिंदे और गाड़ी की टक्कर से नाबीना शख्स बिनाई लौट आई। इन सब की तफसील जानने से पहले हदीस मुबारक हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो सूरा व शम्स की बाकायदगी से तिलावत करेगा तो वो जहाँ भी होगा अल्लाह उसे नेकियों की तौफीक अता करेगा, उसे ज्यादा अफ़ज़ा अता फरमाएंगे और वो लोगों में बाइज्जत और मकबूल होगा। इस खूबसूरत अहादीस पाक से शुरू करते हैं आज की वीडियो। जकार्ता से न्यूज है, इंडोनेशिया में अपने मोहल्ले को साफ सुथरा रखने के लिए दूसरों को तलकीन करने वाला एक शख्स ने अपने मिशन में तवज्जो हासिल करने के लिए स्पाइडरमैन का लिबास पहनना शुरू कर दिया। जनूबी सुलेवासी में एक कैफे के कारकुन रोडी हर्टोनो अब असल हीरो का दर्जा हासिल कर चुके हैं और इनका पैगाम दूर दूर तक फैल रहा है। रोडी का घर साहिल के किनारे वाक़े है, जहां लोग और आम सियाह कूड़ा करकट फैलाते रहते हैं। शुरू में इनके मिशन को बहुत कम पजीराई मिली, लेकिन अब कई लोग उनके साथ शामिल हो चुके हैं। रोडी अब भी सड़कों, नालों और दीगर मकामात को साफ करते नजर आते हैं। 30 साल रोडी ने बताया कि वो एक अरसे से माहौलियाती सरगर्मियों में मुलव्विस हैं और स्पाइडरमैन के लिबास में अवाम की गैर मामूली तवज्जो मिली है। इन्होंने 2018 में ये लिबास पहनना शुरू किया था और जब भी वो अपने मिशन पर निकलते हैं ये लिबास जरूर पहनते हैं। यहाँ तक कि स्पाइडरमैन का लिबास पहनकर वो साहिल, नाले और गटर तक साफ करते नजर आते हैं। अब रोडी अपने मुल्क में एक मशहूर शख्सियत बन चुके हैं जो जमीन साफ रखने के लिए प्लास्टिक और कचरे को साफ करने के मिशन कोशा। दूसरी मुनफरिद खबर है जीते जागते परिंदों जैसे कागजी परिंदों के बारे में। कोलंबिया से ताल्लुक रखने वाले पेपर आर्टिस्ट जियाना बेल्ट्रान हरेरा को बेहद बारीकी के साथ कागज से फनपारे बनाने पर महारत हासिल है, लेकिन पिछले कई साल से वो ज्यादातर कागजी परिंदे बनाने पर ही तवज्जो दे रहे। अपने इस शौक के बारे में डियाना कहती हैं कि इन्हें परिंदों से खासी दिलचस्पी है, इसलिए वो जब भी का कागजी मुजस्मा बनाती हैं तो पहले इससे मुतालिक सारी मालूमात जमा करती हैं, फिर काम शुरू करती हैं। गुज़श्ता 8 साल के दौरान वो सैकड़ों परिंदों के कागजी मुजस्मे बना चुकी हैं, जो इन परिंदों की असल जिसामत के ऐन मुताबिक। किसी भी परिंदे के बारे में तमाम जरूरी मालूमात जमा करने के बाद वो सबसे पहले इसे कंप्यूटर पर डिजाइन करती हैं, जिसके बाद सफेद कागज के बारीक बारीक टुकड़ों को काट कर इन्हें गोंद की मदद से आपस में जोड़ती हैं और इसका सहजहती 3D मॉडल बनाती हैं। इसके बाद सफेद कागज के मुजस्मे में रंग भरने का मरहला आता है, जिसे वो यकसा एहतियात और महारत से मुकम्मल करती हैं। इन्हें अपने काम में इतनी ज्यादा महारत है कि इनके बनाए हुए कागजी परिंदे देखकर पहली नजर में गुमान होता है कि जैसे वो बिल्कुल असली और जीते जागते परिंदे हों। अब परिंदे का मुकम्मल कागजी मुजस्मा तैयार करने में इन्हें कम से कम 4 दिन लग जाते हैं। अब तक वो अपने फन का मुजाहरा मुफ्त नुमाइशों में कर चुकी हैं, जबकि परिंदों की अहमियत उजागर करने वाले डाक टिकट भी डिजाइन कर चुकी हैं। परिंदों के कागजी मुजस्मे बनाना मेरे लिए सिर्फ एक फन नहीं, बल्कि कुदरत की इन हसीन मखलूकात अहमियत नुमाया करने का एक तरीका भी है। इन्होंने मैगजीन को इंटरव्यू देते हुए ये सब इंकिशाफ। तीसरी और आखिरी न्यूज है, गाड़ी की टक्कर से नाबीना शख्स की बिनाई लौट आई। तफसीलात के मुताबिक मुबैना तौर पर पोलैंड के एक शख्स ने ये दावा किया है कि कार की जोरदार टक्कर से इसकी बिनाई लौट आई है और वो गुज़श्ता 20 बरस से कुछ भी देखने से कासिर था। गोर्जो वाइल को पोलोस्की से ताल्लुक रखने वाले जानोस गोर्ज बाईं आंख मुकम्मल तौर पर तारीक, जबकि दाईं आंख के सामने साए और हल्की रोशनी ही दिखाई देती। लगभग 20 बरस कबल वो शदीद एलर्जी के हाथों नाबीना हो गए थे, लेकिन 2018 में एक मोइजा हो गया और वो सड़क अबूर करते हुए एक कार की जद में आए और इनका सर पहले कार और फिर रोड से टकराया। इस हादसे में इनकी कोहनी की हड्डी भी टूट गई, लेकिन बाद में हादसा इनके लिए
मुबैना तौर पर रहमत साबित हुआ। गोले की सर्जरी और बहाली के कई दिन इसने अस्पताल में गुजारे और एक दिन बेदार होने पर इसे एहसास हुआ कि वो सायों और रोशनियों के अलावा भी बहुत कुछ देख सकते हैं। इसे खुद पर यकीन न आया और इसके बाद अपना माजरा डॉक्टरों से बयान किया। पोलैंड के एक माहिर चश्म ने कहा कि हम खुद नहीं जानते कि इसकी क्या वजह है, लेकिन हादसे के 2 हफ्तों बाद इसकी बीनाई ठीक होना शुरू हुई। शायद अस्पताल में दी जाने वाली दवाओं से इसकी बसारत बेहतर हुई। अगरचे ये वाकया 2018 में सामने आया था, लेकिन अब दोबारा ज़राए अबलाग ने इस पर तवज्जो दी है, जिसके बाद पूरी दुनिया में इसे अहमियत हासिल हुई है। डॉक्टरों का ख्याल है कि जानोस को खून पतला करने वाली दवाएं दी गई थी, जिसकी वजह से बीनाई पर असर हुआ। जानोस इससे बहुत खुश हैं। अब वो सड़क पर चलते राहगीरों, कारों के नंबर प्लेट और फोन स्क्रीन पर अल्फाज को भी देख सकते हैं। अगरचे जानोस ने डॉक्टरों की जानिब से इस कैफियत की तहकीक के एक बड़े मरहले में शामिल होने से इनकार कर दिया है, लेकिन अब वो इसी अस्पताल में मुहाफिज की मुलाजमत कर रहे हैं जहां इनके गोले का इलाज किया गया। आज की वीडियो देखने का शुक्रिया। वीडियो अच्छे लगे तो क्लिफ्टन टीवी को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।